हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप यू आर ऑल वेरी गुड। आप सब बहुत अच्छे होंगे। एज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अपनी पीक पर है तो आप सब घर पर ही रहेंगे, घर से पढ़ाई करेंगे, घर पे इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, अपने आप को फिट भी रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टुडे, चैप्टर 4, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम अपने प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स ट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे। कैसे जानते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाओ और अपने आसपास के सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करो। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। तो आप जब देखोगे प्लांट्स को तो कुछ प्लांट्स आपको छोटे दिखेंगे, कुछ बहुत बड़े दिखेंगे, कुछ तो बस पैचेस ही ग्रीन कलर के जो सॉइल में लगे होंगे। आपने देखा भी होगा ये जो पैचेस होते हैं स्पेशली रेनी सीजन में ज़्यादा दिखते हैं, जिन्हें एल्गी भी बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, सम अदर हैव रेडिश वंस। कुछ की जो लीव्स होंगी, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, जो पत्तियाँ होंगी वो ग्रीन होंगी, कुछ की जो होंगी रेडिश होंगी, यानी कि थोड़े से रेड कलर में भी हो सकते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नॉन। आप देखोगे कुछ में रेड फ्लावर्स लगे हैं, कुछ में ब्लू फ्लावर्स लगे हैं, और कुछ प्लांट्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें फ्लावर्स नहीं होंगे। We do see a variety of plants existing all around us। हम देखते हैं ना कि हमारे आस पास में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। आपने स्कूल में भी अपने बहुत तरह तरह के प्लांट्स देखे होंगे, आपने घरों में भी लगा रखा होगा, अपने बालकनी में टेरेस गार्डन करते होंगे बहुत सारे लोग, या किसी गार्डन में जाते हो आप वहाँ पे भी देखते होंगे। तो ये था प्लांट्स के बारे में। लेट अस गेट टू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। चलो अब जानते हैं प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को। हालांकि आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से भी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे ये पूरा आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, कोई छोटा सा प्लांट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा यहाँ से जो आपको डायग्राम में फ्लावर से यहाँ तक बिल्कुल जो ये बना हुआ है बड तक, इसे शूट सिस्टम बोलते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जो शूट सिस्टम होता है वो रूट के अपर पार्ट्स को बोलते हैं। रूट का जो भी अपर पार्ट है यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। शूट सिस्टम में होता है क्या है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, बड्स होते हैं, और आपको ऐसे छोटे छोटे नॉड्स आपने प्लांट्स में देखे होंगे, जिसे गांठ भी बोल सकते हैं हिंदी में। वो नोड और इंटर नोड होते हैं। जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको प्लांट्स ब्रांचेस दिखाऊंगी कहाँ पे नोड और इंटर नोड्स होते हैं। फ्लावर्स तो सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है। फ्रूट भी आपने देखा होगा कि प्लांट्स में लगते हैं। स्टेम तो पता ही है, जहाँ से लीव्स और फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ये लीव्स होती हैं। बर्ड्स से जिससे फ्लावर्स बनते हैं। तो ये सारे यानी कि फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, दीज पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड शूट सिस्टम। ये शूट प्लांट का शूट सिस्टम इनको बोला जाता है। अब अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको रूट्स दिखाई देगा। तो बेटा ये जो मैं पेन जहाँ से बिल्कुल स्क्रॉल कर रही हूँ, ये जो सीधे बिल्कुल रूट गई है ना, इस रूट को प्राइमरी रूट बोलते हैं, और बाकी जो साइड से ब्रांचेस निकली हुई हैं इन्हें सेकेंडरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट का मतलब ये हुआ कि ये मेन रूट है, और सेकेंडरी रूट का मतलब हुआ कि उससे मेन रूट से उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट्स आर कॉल्ड रूट सिस्टम। क्लियर है? होप आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट समझ में आया होगा। अब हम रियल प्लांट से भी समझते हैं। यहाँ देखो एक प्लांट है, प्लांट में रेड फ्लावर है, और ये जहाँ पे मैं ये पेन में स्क्रॉल कर रही हूँ, ये क्या, इसे स्टेम बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड लीफ, और इसे फ्लावर बोलते हैं। ये रेड कलर का इसका फ्रूट है, और ये बीच में स्टेम और लीव्स के बीच में छोटी सी नॉट होती है जिसे नोड बोलते हैं, या और इस पूरे को इंटर नोड बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे देखो रूट्स हैं, जो मेन ऐसे गई हैं उन्हें प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो साइड से निकली हुई हैं उन्हें सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप सबको क्या करना है, अपनी नोटबुक में
पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिखना है, शूट सिस्टम लिखना है, रूट सिस्टम लिखना है और इसका वेल लेवल्ड कलरफुल डायग्राम भी बना करके आप सबको सेंड करना है। होप आप सबको ये समझ में आया हो। इतना समझने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल करेंगे। थैंक यू।